लॉर्ड कृष्णा माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, सम मॉडर्न सिस्टम आल्सो इंक्लूड टेरिटरी ट्रीटमेंट बाय माइक्रोफिल्ट्रेशन थ्रू सिंथेटिक मेम्ब्रेन। यानी कि हम यहाँ पर कुछ सिंथेटिक मेम्ब्रेन का यूज करके माइक्रोफिल्ट्रेशन करते हैं। आफ्टर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन द ट्रीटेड वाटर इज फिट टू ड्रिंक। मतलब फिल्टर मतलब आफ्टर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, ये मेम्ब्रेन यानी कि जो झिल्ली नुमा फिल्ट्रेशन है, उसके फिल्ट्रेशन के बाद ये जो पानी है पीने लायक हो जाता है, यानी कि फिट टू ड्रिंक हो जाता है। नाउडे रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ सिस्टम इज यूज्ड इज गेट प्यूरिफाइड वाटर। और आरओ के तो जानते ही आप, प्लांट मार्केट में हमें आसानी से मिल जाते हैं, है ना। और लोगों ने आरओ लगा भी रखे हैं। आपके घर पे जो बोतल आती है फिल्टर होके, वो आरओ प्लांट से ही आती है, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस इसका फुल फॉर्म है। वाटर कैन बी फिल्टर बाय पोरिंग से इट इन फिल्ट्रेशन टैंक। तो इसे सबसे पहले हम पोर करते हैं, फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर भरते हैं। A water filter remove impurities from water by the means of the fine physical barrier like layer of sand and gravel। तो हम पानी को अलग करने के लिए, इनकी इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिजिकल बैरियर यानी कि लेयर ऑफ सैंड का यूज करते हैं, ग्रेवल का यूज करते हैं। फिल्टर्स एट होम यूज एक्टिवेटेड कार्बन, हम यहाँ पर एक्टिवेटेड कार्बन का यूज करते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन आल्सो कॉल्ड एक्टिवेटेड चारकोल, यानी कि एक्टिवेटेड कार्बन को हम एक्टिवेटेड चारकोल या एक्टिवेटेड कोल कहते हैं। इज चारकोल मेड बाई हीटिंग ऑर्डिनरी चारकोल इन वॉक्यूम। हम मतलब वॉक्यूम में चारकोल को बनाते हैं। मतलब चारकोल जो होता है, प्लांट जो हमारे पास लकड़ियाँ होती हैं, उनको हम बिना ऑक्सीजन करके हीट से जला के चारकोल बना लेते हैं। चारकोल बनाने की प्रोसेस आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे देख लो। दिस मेक्स इज एक्सट्रीमली पोरुअस, यह बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पोरुअस होता है। दस इंक्रीज इट्स एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, और यह इसकी एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा देता है। एंड रिमूविंग द फाइनेस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, और ये पानी के सबसे छोटे छोटे महीन से महीन पार्टिकल को भी अलग कर देता है। देन द वाटर शुड बी गिविंग वाई द यूजिंग केमिकल्स, यहाँ पर हम केमिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं। द वाटर पासिस थ्रू डिसइंफेक्शंस चैम्बर्स डिजाइनेड टू किल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। हम यहाँ पर जो कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया, उसे मार देते हैं विद अल्ट्राबायोटिक लाइट का यूज करके मार देते हैं। ओजोन कैन आल्सो भी इंट्रोड्यूस इन वाटर, ओजोन भी वाटर को फिल्टर करने में हेल्प करती है। एंड ओजोन जनरेटर होता है विच डीकंटामिनेशन द वाटर, जो वाटर को डीकंटामिनेशन करता है, यानी कि ओजोन भी वाटर को फिल्टर करने में हेल्प करता है। डोमेस्टिक प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में भी यूज वाटर प्यूरीफायर, हम वाटर प्यूरीफायर का यूज करते हैं। और डोमेस्टिक वाटर प्यूरीफाई वाटर इन 3 स्टेज, ये 3 स्टेज में वाटर को प्यूरीफाई करते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज द वाटर फ्रॉम टैप इज मेड टू पास थ्रू सेरेमिक कैंडल, हम सेरेमिक कैंडल से सबसे पहले टैप वाटर यानी कि नल की टोंटी से जो पानी आता है वो पानी हम फ्लो करते हैं। दीज कैंडल हैव फाइन पोर, इन कैंडल के अंदर बहुत महीन महीन पोर होते हैं। विच बार सस्पेंडेड पार्टिकल, जो सस्पेंडेड पार्टिकल को क्या कर देती हैं, रोक देती हैं। एंड अलाउ ओनली वाटर टू पास थ्रू, और केवल पानी को ही पार जाने देती हैं, फाइन पार्टिकल को रोक देती हैं। देन द वाटर पासिस थ्रू एक्टिवेटेड चारकोल, उसके बाद ये पानी जो है एक्टिवेटेड चारकोल में जाता है। प्यूरीफाई द वाटर, यहाँ पे पानी प्यूरीफाई होता है। द फिल्टर्ड वाटर इज फाइनेस्ट इरीडिएटेड, यहाँ पर इसे इरेडिएटेड किया जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा, टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म, जिससे कि इसके जर्म मर जाते हैं। दिस वाटर इज नाउ ड्रिंकेबल, अब ये पानी जो है पीने लायक होता है। इन रूरल एरिया ग्राउंड वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम वेल, ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं से पानी निकाला जाता है, ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता है। वेल वाटर में नॉट बी फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, तो ये जो कुएं का पानी होता है इसमें मतलब कंटामिनेशन जो होता है नॉट बी फ्री, ये फ्री नहीं होता है कंटामिनेशन, इसमें बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन होता है। भाई कुआं है, कुआं ओपनली होता है तो सीधी सी बात है पानी प्रदूषित होगा। दिस वाटर इज ट्रीटेड बाय द एडिंग ब्लीचिंग पाउडर, इसमें हम ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं, क्लोरीन पाउडर मिला देते हैं, जिससे कि क्या होता है, क्लोरीन किल जर्म, क्लोरीन जर्म को मार देता है।
मेकिंग द वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, और पानी पीने लायक हो जाता है। इवन आफ्टर ट्रीटमेंट विद क्लोरीन वाटर कैन बी बॉयलेड, पानी को उबाल सकते हैं। बोटलेड वाटर इज एट टाइम ट्रीटेड विद ओजोन, और इसे ओजोन से ट्रीट कर सकते हैं। यूज ऑफ ओजोन इज मोर एडवांटेजस दैन क्लोरीन, क्लोरीन से ओजोन ज़्यादा अच्छा होता है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 ज़्यादा अच्छा होता है क्लोरीन से। यूज ऑफ क्लोरीन गिव एन अनएक्सेप्टेबल टेस्ट और एंड ओडोर, यानी क्लोरीन जो है उसका गंध और स्वाद दोनों ही थोड़ा अलग रहता है। ओजोन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओजोन जो है सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया को मार देते हैं। एंड गेट कन्वर्टेड टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देते हैं। दिस एड्स टू द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इनरिचिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वाटर के अंदर, तो ये पीने वाले पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देती है। सेफ स्टोरिंग ऑफ वाटर, पानी को स्टोर करना कैसे, हम कैसे स्टोर करें। वंस यू हैव प्यूरिफाइड वाटर, आपके पास शुद्ध पानी है, प्यूरिफाइड पानी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप द क्लीन एंड प्रॉपरली स्टोर, इसे शुद्ध और स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज अ क्लीन कंटेनर टू स्टोर वाटर, हम एक अच्छा क्लीन कंटेनर का यूज करेंगे स्टोर करने के लिए। डू नॉट स्टोर वाटर इन कंटेनर्स अर्लियस्ट यूज फॉर केमिकल और ऑयल, हम इस कंटेनर का यूज केमिकल और ऑयल रखने में पहले नहीं करेंगे। यूज न्यू कंटेनर, हम नए कंटेनर का यूज करेंगे। एंड क्लीन देम कम्प्लीटली, और इसे साफ कर लेंगे अच्छी तरह से। लेट देम ड्राई इन सन, और सन की प्रकाश में इसे ड्राई कर लेंगे। एंड रिंस देम विद ब्लीच बिफोर यूजिंग दैम, हम इसे अच्छे से साफ कर लेंगे, ब्लीच कर देंगे यूज करने से पहले। डू नॉट यूज कंटेनर्स विदाउट अ लिड दैट द माइक्रोब्स गेट इनटू द वाटर, हम यहाँ पर जो कंटेनर्स हैं उनमें माइक्रोब्स जो हैं उन्हें अच्छे से ट्रीट कर लेंगे। कीप वाटर कंटेनर्स क्लोज, हम कंटेनर को क्लोज कर देंगे पानी भरने के बाद। डू नॉट इंसर्ट योर फिंगर, अपनी उंगलियां उसमें नहीं डालेंगे। एंड अदर वेसल्स इनसाइड द वाटर, और हम दूसरे वेसल्स भी पानी के अंदर नहीं डालेंगे। दिस में कंटामिनेटेड इन विद जर्म, हाँ अब ये हो सकता है कि ये हमारी उंगलियां जो हैं वो इनमें कंटामिनेटेड हों, इनमें जर्म लगे हों, जिससे कि पानी अशुद्ध हो जाए, है ना। मेक श्योर दैट योर स्टोर प्यूरिफाइड वाटर नॉट मोर देन 24 आवर, और हमें प्यूरिफाइड पानी को 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है। सो दैट जर्म डू नॉट फ्लोरिश, जिससे कि जर्म जो है उसमें पैदा ना हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका चैप्टर था। अब इसके बाद आपको हम एनसीईआरटी का चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी की बुक में जो दिया गया है उसे एक्सप्लेन करेंगे, और अगले टर्म पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा के आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।